जय हिंद एवरीवन, आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आई होप जितने भी सेशंस अभी तक हो चुके हैं आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। एफकैट डेट्स आर आउट, एनडीए का एग्जाम, सीडीएस का एग्जाम, सीएपीएफ का एग्जाम सभी लाइन अप है इन द कमिंग मंथ्स। सो प्लीज गियर अप योर प्रिपरेशन। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज डीलिमिटेशन कमीशन। अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन कमीशन की न्यूज चली थी, हालांकि वहां पे प्रॉपर ड्राफ्ट बन भी चुका है। डीलिमिटेशन कमीशन के कारण ही 2026 जो आपने पढ़ा होगा कि 2026 में यहां पर लोकसभा राज्यसभा की सीट्स चेंज होंगी। वर्ड से पता लग रहा है डीलिमिट करना। 1976 में सीट्स को फ्रीज आउट किया गया था 25 साल, उसके बाद 2001 के बाद 25 साल के लिए ऑल फ्रीज आउट कर दिया गया 2026। इसलिए हम देखते हैं न्यू पार्लियामेंट बनी एंड नंबर ऑफ सीट्स को भी बढ़ा दिया। आप हमारे उस सेशन को देख सकते हैं, मैंने प्रॉपर पढ़ाया है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में किस तरीके से नए फीचर्स आए हैं। सर 1976 में क्या हो गया था ऐसा? 1976 में एक कॉन्सेप्ट आया फैमिली प्लानिंग। साउथ के स्टेट्स जो थे डाउन टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ के स्टेट्स कहते हैं कि हमने फैमिली प्लानिंग मैनेजमेंट को प्रॉपर इंप्लीमेंट करा है। इसके कारण हमारा जो रेशियो है, फॉर एग्जांपल आप राष्ट्रपति के इलेक्शंस ले लीजिए तो उसमें वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपीज आता है। तो वो कहते हैं कि भाई नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं उन्होंने तो फैमिली प्लानिंग मैनेजमेंट को प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं करा, बट उसके कारण उनका शेयर बढ़ रहा है एंड हमारा यहां पर शेयर कम हो रहा है। इसलिए 1976 के बाद फ्रीज आउट कर दिया गया, फिर फ्रीज आउट कर दिया गया। लास्ट डीलिमिटेशन कमीशन 2002 में आया कि भाई 2001 का सेंसस लिया जाएगा, उससे पहले 1971 का सेंसस लिया गया था। तो ये कहा गया कि भाई 2026 में डीलिमिटेशन कमीशन बैठेगा एंड दोबारा से यहां पर डीलिमिट की जाएंगी। दिस इज व्हाट द डीलिमिटेशन कमीशन। जम्मू कश्मीर जो 5 अगस्त 2019 जब आर्टिकल 370 को डी ऑपरेशनलाइज किया गया, यहां पर द राइट वर्ड इज डी ऑपरेशनलाइज। एब्रोगेशन वर्ड बहुत जगह यूज होता है बिकॉज 370 स्टिल देयर, उसके जो प्रोविजंस थे वो डी ऑपरेशनलाइज कर दिए गए हैं। तो उसके बाद यहां पर जम्मू कश्मीर की जो असेंबली थी वो अभी तक जम्मू कश्मीर के 1957 के अकॉर्डिंग डीलिमिटेशन कमीशन ला रही थी एंड जो वहां की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, लोकसभा राज्यसभा सीट, वो डीलिमिटेशन कमीशन जो भारत के संविधान है उसके अकॉर्डिंग हो रही थी। फाइनली 5 अगस्त 2019 के बाद ड्राफ्ट आता है कि भाई अब डीलिमिटेशन कमीशन रिसेंटली बैठेगा, जस्टिस रंजना देसाई, एंड उसके बाद वहां पर सीट्स को चेंज किया जाएगा एंड अभी प्रोसेस वहां पे ऑलमोस्ट हो चुका है। अब इलेक्शंस की देर है कि कब वहां पर इलेक्शन होगा। लेट्स डिस्कस व्हाट इज डीलिमिटेशन कमीशन। ये सोर्स उनकी वेबसाइट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दिस इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। एक ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, कुछ जगहों पर इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दे रखा है कि भाई ये तो आर्टिकल 82 को इंप्लीमेंट करवा रही है। ये ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है ना यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेस 3 पर्सन्स। अभी हम डिस्कस करेंगे। इट लिटरली मीन्स द एक्ट ऑफ फिक्सिंग द लिमिट्स, द बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। भाई ये देश हमारा है, लोकसभा की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी आ रहा है आपके पास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये कह रहा है कि भाई आपको जो ये रेशियो है ये मेंटेन रखनी है। दैट मींस अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहां पर 10 लाख को एक एमपी रिप्रेजेंट कर रहा है तो मेक श्योर दूसरी में भी यहां पर 10 लाख को एक ही रिप्रेजेंट करे। दैट इज व्हाट दिस। Now, the job of delimitation is assigned to a high power body. वो कौन सी है डिस्कस करेंगे। अभी तक डिलिमिटेशन कितनी बार हो चुका है? Now, यहां पर 4 बार कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है। 1952 सबसे पहले हुआ, उसके बाद 1963 62 के एक्ट के अंतर्गत, 1973 एंड फाइनली 2002। मैंने आपको बताया 1976 में फ्रीज आउट कर दी गई थी यहां पर सीट्स 25 साल के लिए। 2001 आया, फिर 25 साल के लिए कर दिया, इसलिए 2026। तभी तो भाई अब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग भी आ गई है कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी 2026 के बाद। यहां पर डीलिमिट होगी बिकॉज किसी स्टेट की जब पॉपुलेशन चेंज होगी
तो क्वाइट ऑब्वियस है वहां की सीट्स भी डीलिमिट दोबारा से करानी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं फॉर SC ST, वो किस तरीके से अब रिसाइज किया जाए, किस तरीके से यहां पे डीलिमिट किया जाए, किसका काम है? डीलिमिटेशन कमीशन। एंड एक बार जो कमीशन ने बोल दिया, ना तो वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज होगा और ना पार्लियामेंट में डिस्कशन हो सकती। यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुकी है इसे। द कमीशन इज अ हाई पावर बॉडी whose orders have the force of law and cannot be challenged before any court, किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। The orders come into force on a date to be specified by President of India. Done. Court of law and parliament discussions नहीं हो सकती। The copies are let down before the House of the People, Lok Sabha, and the Assembly concerned, but no modification are permissible. No permissible. Nothing. No modification. यहां पर ये जो this option was asked in the UPSC, ये इंडिया ईयर बुक में कवर किया गया था। बुक्स में आप देखोगे ये वाला तो दे रखा था कि कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, मॉडिफिकेशंस भी नहीं हो सकती इसके अंतर्गत। नाउ उसके बाद कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। इट वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये छोटी छोटी लाइन तंग करती हैं कई बार, ठीक है। कौन कौन मेंबर होता है? दिस इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, the chief election commissioner CEC, the state election commissioner of the respective states. सर तीनों में से क्या माना जाएगा? It is same like chief election commissioner plus 2 EC. In case point of conflict, in case difference of opinion, the matter will be decided by majority 2:1. Quite obvious, same thing. Now, sir functions क्या है इसके? To determine the number and boundaries of constituencies, to make populations nearly equal। भाई 10 लाख को एक ही एमपी रिप्रेजेंट कर रहा है, दो स्टेट से एक्स वाई। ये ना हो कि एक्स की यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, वाई की कम है, तो आप एक्स को रिप्रेजेंटेशन ज्यादा दे दो। आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा भाई अगर आप एक्स में 10 लाख के लिए एक एमपी आ रहा है तो वाई में भी 10 लाख को एक ही एमपी रिप्रेजेंट करे, ये मेक श्योर करना है। टू आइडेंटिफाई द सीट रिजर्व फॉर SC and ST, आप सबको पता है लोकसभा में आपके पास सीट्स रिजर्व है, राज्यसभा में सीट्स रिजर्व नहीं होती हैं। टू मेक श्योर कि SC ST को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। इन केस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेजोरिटी से डिसाइड हो जाएगा। द डिलिमिटेशन कमीशन इज अ हाई पावर बॉडी whose order cannot be challenged. I hope all the points are clear. अब रिसेंटली हम देखते हैं जम्मू कश्मीर 5 अगस्त के बाद आपके पास आया, एंड यहां पर जो रिपोर्ट है फाइनली ड्राफ्ट बनकर आ चुकी है। आउट ऑफ 90 सीट्स इन द रीजन 43 जम्मू रीजन को है, 47 कश्मीर रीजन को है, एंड द डिलिमिटेशन फॉर द कश्मीर विल बी चेयर्ड बाय जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इंक्लूड्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। आर्टिकल 170 क्या कहता है? द स्टेट्स गेट्स क्लासिफाइड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर स्टेट एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रहा है, एंड अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती हैं। तो वो अब जब पॉपुलेशन चेंज होंगी तो जो सीट्स हैं वो भी चेंज होंगी। उसका काम क्या है? डिलिमिटेशन कमीशन का। ओके, नेक्स्ट वन कि जम्मू कश्मीर में और क्या है। अब आपको पता है पहली बार शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी वहां पर रिजर्व करी गई हैं, पहले नहीं होती थी। While the basis of delimitation commission is 2011, लड़ाई यही हो रही थी। उन्होंने कहा यहां पर ऑपोजिशन पार्टी से कि भाई जब पूरे इंडिया में आप 2026 में करवा रहे हो तो जम्मू कश्मीर में ऐसी जल्दी क्या लगी हुई है आपको? तो जम्मू कश्मीर में कहा गया कि 2011 का सेंसस यूज होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, 2011 का सेंसस। इससे पहले जो असेंबली की सीट थी जम्मू कश्मीर में वो 1995 में डीलिमिट हुई थी, 1995 के बाद अब होगी। ओके, चैलेंजेस क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात, द प्रेजेंट डीलिमिटेशन इज बेस्ड ऑन 2001 के सेंसस पे है, वेयर द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट एंड असेंबली इज फिक्स्ड एज द 1971। मैंने आपको बताया ना कि 1971 के बाद साउथ के स्टेट्स कहते हैं कि भाई हम तो फैमिली प्लानिंग मैनेजमेंट प्रॉपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एंड नॉर्थ के स्टेट्स तो इंप्लीमेंट भी नहीं कर रहे हैं, एंड इसी कारण उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही हैं। तो भाई हमने क्या गुनाह किया? इसलिए इसके बाद फ्रीज आउट कर दिया गया 25 साल के लिए, एंड 25 साल के बाद कहा फिर 25 और बढ़ा दो, अब 2026 में आएगा।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज पुट अ कैप ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स 550 और यहां से 250 जो कि अब बढ़ चुकी हैं, हमने कर चुके हैं अपना डिस्कस। द सदर्न स्टेट्स दैट वर्कड एंड प्रमोटेड द फैमिली प्लानिंग, उनका कंसर्न यही था कि भाई एक तो हम फैमिली प्लानिंग मैनेजमेंट भी करें, ऊपर से हमारा जो कोटा है वो भी आप कम कर दो, दोनों तरफ से हमारा नुकसान हो रहा है यहां पर, तो कि हम तो प्रॉपर यहां पर इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं यहां पर फैमिली प्लानिंग एंड आप ये क्या कर रहे हो, हमारा कोटा भी कम कर रहे हो। दिस वाज द चैलेंज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। द प्रेजेंट डिलिमिटेशन इज बेस्ड ऑन 2001, डिलिमिटेशन कमीशन 2002 आया था एंड एट प्रेजेंट जितनी भी पार्लियामेंट की सीट्स हैं और असेंबली की वो 1971 के सेंसस के बेस पे आई हुई है बाय 84th अमेंडमेंट, जिसमें 25-25 साल के लिए उसको फ्रीज आउट कर दिया गया एंड फाइनली अब 2026 में आपके पास आ जाएगा। सो ये था हमारा कि भाई डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, उसके पावर्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, किस तरीके से रिसेंटली अभी जम्मू कश्मीर में इसको यूज किया गया एंड असम वाले पार्ट में भी इसको अभी न्यूज में चल रहा है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, एक तो 3 मेंबर्स होते हैं एंड जो डिलिमिटेशन कमीशन ने कह दिया वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता एंड पार्लियामेंट में भी उससे डिस्कशन नहीं की जा सकती। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड बी अ वॉरियर, डोंट वरी। ये वाला जो फेज है उसमें टेंशन बहुत होती है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। मैंने अपने थंबनेल पे यहां पर अगर आप बैनर यूट्यूब का चैनल खोलेंगे तो एक लाइन लिखी है, बी अ वॉरियर नॉट अ वरियर। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड, जय हिंद टू ऑल।